तो इस पार्ट में हम करने वाले परमाणु संरचना पार्ट के 26 से लेकर 30 क्वेश्चन, और इससे पहले जितने 25 क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो पहला ही हमारे पास 26 क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी जितने भी मैंने पार्ट है ना, सारे पार्टों के नोट्स डाल दिए हैं, उनके वहां से आप नोट्स देख सकते हो। वो भी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा कर लेना। अगर वहाँ पे साफ आपको नहीं दिखते हैं ना, तो आप कॉमेंट कर देना पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भी उसकी प्रोवाइड करा दूंगा। देखो, तो हम यहाँ पर करेंगे 26 से लेकर 30 क्वेश्चन। तो पहला है क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व के परमाणु 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन विन्यास बताना। देखो, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है वो 35 है और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 29 है। लेकिन यहाँ पे परमाणु की बात नहीं की है कि उस पर धनात्मक है ऋणावेश है, मतलब इसका मतलब हम मानते हैं कि उदासीन है। अगर वो परमाणु उदासीन है, अगर उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है। एक और चीज बता दूं कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है ना, वही परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि Z होता है। और इसलिए आते हैं इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन के बराबर उदासीन है तो 29 होंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, देखो कॉपर कैसे होगा, देखो प्रोटॉन के Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 29 पे कौन सा परमाणु होता है, वो होता है कॉपर। तो देखो, इसको मैंने दो बार क्यों लिखा, देखो एक बार हमने लिखा नियोन कितने 10 पे होता है, तो उससे आगे वाला शुरू कर दिया 3:3 P6 4:2 और 3D9। और ये मैंने किस तरीके से पता है आपको, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो, एक सारणी है, जो आप किताब खोलोगे तो किताब के लास्ट की जो पेज है उस पे लिखा होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, इस तरीके से। और ये इस तरीके से भरे जाते हैं, जैसे तीर जहां से शुरू हो रही है ना, पहले ये भरा जाएगा, फिर ये भरा जाएगा, फिर ये भरा जाएगा। इसके आगे लिखे थे वो मैंने नहीं लिखे, इस तरीके से भरे जाते हैं। देखो, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डी के अंदर 9 है, यहाँ पर देखो एस के अंदर 2 है। और हमें एक नियम होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास में, जब हम परमाणु यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसका नियम ये होता है कि परमाणु अस्तित्व में कब होंगे। अगर ये ऐसा कॉपर मिल गया ना हमें, तो वो अस्तित्व में रहेगा नहीं, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा, वो गैस की अवस्था में एकदम विलुप्त हो जाएगा। अगर हमें उसको कॉपर को में एकदम पाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास नियम होता है अर्धपूरित और पूर्णपूरित का। अगर या तो वो अर्धपूरित या हो पूर्णपूरित, तो ही हमारे पास जो परमाणु होगा ना, वो स्थायित्व, उसकी स्थायित्व होगी और उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी और उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसलिए या तो अर्धपूरित होना चाहिए या पूर्णपूरित होना चाहिए। या तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, यहाँ पर 10 होना चाहिए, लेकिन 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। तो इसको हम क्या अर्धपूरित तो कर ही सकते हैं ना। अगर यहाँ पर हम क्या करें, 9 की जगह 9 से 1 कम कर दें, तो यहाँ पर 9 को 1 बढ़ा दें, 10 कर दें, तो ये पूर्णपूरित हो जाएगा। और अस के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अर्धपूरित हो जाएगा। तो ये देखो, इस तरीके से ये पूर्णपूरित हो गया और ये हो गया अर्धपूरित। तो ये इस तरीके स्थायित्व बढ़ गया। 29वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। देखो, प्लस का चिन्ह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जानी दिए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो जाएंगे। माइनस का चिन्ह होता है इलेक्ट्रॉन जाने उसने ग्रहण किए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। H2+ एक के अंदर कितने, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस ऊपर एक चिन्ह लगाओ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। अगर 2 प्लस लगाओ तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस दिए हो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो 2 के अंदर 1 कम हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसी प्रकार H2 एक के अंदर, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इसी तरह O2 एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के अंदर कितने। तो मेरे फोन की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई थी और फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए रिकॉर्डिंग बीच में बंद होगी। तो मैं आपको यहाँ से बताना शुरू कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने बता दिया था आगे वाला। तो एक के अंदर ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के अंदर कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्लस 1 लगा, यानी कि 1 माइनस होगा, तो 1 माइनस होगा तो बचेंगे कितने, 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और इसी प्रकार हमारे 8वां क्वेश्चन है कि n बराबर 3 होगा तो अल और m के मान बताने हैं। n बराबर 3 है तो l का मान क्या होगा, l का मान हमें पता है 0 यानी कि -n-1 के बीच में होता है। ये सूत्र याद रखना l का मान निकालने के लिए। तो n-1 जान 3 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 2 0 1 2 होंगे, 0 से लेकर 2 तक। l बराबर m के मान निकालने, तो अगर l के मान 3 है तो m के मान भी 3 होंगे। तो l बराबर 0 के लिए m का मान 0 होगा, l बराबर 1 के लिए m का मान क्या होगा। और m का मान होता है वो क्या होता है, जो m का मान होता है वो होता है -l से लेकर +l तक। यानी कि माइनस ये 1 है तो -1 से लेकर +1 तक, 1 0 1, और 2 है तो -2 से लेकर +2 तक, यानी कि -2 -1 0 1 2। और तीसरा है 3D कक्षक में n और l और m के मान बताने थे। तो n बराबर क्या होगा, ये जो संख्या होती है ना आगे वाली, ये बताती है मुख्य क्वांटम संख्या को। ये लिखा हुआ मैंने लिखा था मुख्य क्वांटम संख्या, और रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अगर n बराबर 3 है तो l बराबर l के मान भी कितने होंगे, अगर n बराबर 3 है l के मान 0 1 2 होंगे। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 क्यों लिखा, तो इसका उत्तर मैंने ऊपर लिखा है। ये l के मान है और ये देखो कक्षक है। अगर s बराबर s कक्षक होगा तो l का मान 0 होगा, p कक्षक होगा तो 1 होगा, d होगा 2 होगा, f होगा 3 होगा। ये चीजें
याद रखना, ये याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि काउंटर्स का आपको पूरा ज्ञान होगा तो ये सारे क्वेश्चन जो आगे वाले कुछ क्वेश्चन है, आगे 2 क्वेश्चन है ना 30 तक, और उसके आगे भी 2 क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार सोल्व होने वाले मुख्य काउंटर संख्या, और काउंटर संख्या को आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो डी है यहाँ पर, और डी के लिए कौन सा है 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अगर 2 है तो अम का मान निकालना आसान है, -l से लेकर +l तक, -2 से लेकर +2 तक लिख दो। और ये तीसरा है पॉइंट, उसमें लिखना है कि कौन से कक्षक संभव नहीं है और कौन से संभव है। तो 2s 2p संभव है, दो बचे हैं 1s 1p और 3f, ये दोनों ही असंभव है, ये कभी बन ही नहीं सकते 3f, क्योंकि जो 2s 2p से शुरू होकर ये बढ़ते जाते हैं और ये आगे जाएंगे तो ये इस प्रकार नहीं आ सकते, 1p वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। सिंपल सी क्वेश्चन थे, मैं अभी आपको 29 और 30 क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो भी बहुत ही आसान है, छोटे क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन क्या है कि एसपीटी संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों को बताइए। कक्षकों को पूरे कक्षक बताने, ऐसे नहीं बताने कि एच कक्षक में या पी कक्षक में, पूरा कक्षक लिखाना है, उसकी क्वांटम संख्या भी लिखनी है, और एल का मान दे रखा है तो हमें उसकी सारे के सारे मान वगैरह सारे लिखने हैं। तो देखो n बराबर 1 है, l बराबर 0, तो देखो कक्षक होगा n बराबर 1 है तो यहाँ पर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर s आएगा, p आएगा, d आएगा, f आएगा, क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा, वो चलेगा इससे पता। और इससे कैसे पता चलेगा, एक सिंपल सी चीज है, वो ध्यान रखना कि एस पी डी एफ, तो एल के मान होंगे, एस के लिए 0 होगा, पी के लिए 1 होगा, डी के लिए 2 होगा और एफ के लिए 3 होगा। ये चीज ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चनों में काम आई है। अगर देखो एल बराबर 0 है, 0 के लिए क्या होगा, एस होगा, तो देखो क्वांटम संख्या से 1 लग गया और 0 से एस लग गया। इसी प्रकार क्वांटम संख्या एन से क्या लगा 3, एल बराबर 1, एल 1 किसके लिए यूज हो रहा है, पी के लिए, तो यहाँ पर 3 आ गया एन की वजह से, क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या से, और द्विगुणित क्वांटम संख्या की वजह से पी आ गया। और इसी प्रकार गे में क्या, n बराबर 4, तो यहाँ पर तो 4 ही लगेगा, पता चल गया। l बराबर 2 है तो यहाँ पर p लगेगा, ठीक है, सॉरी l बराबर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर d लगेगा। और इसी प्रकार n बराबर 4 है तो l बराबर 3 है, l बराबर 3 होगा तो किस क्या लगेगा, ये लगेगा f, तो यहाँ पर 4f लग गया। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, हमें ये बताने की कौन से मान संभव है क्वांटम संख्या के, कौन से नहीं है। तो देखो पहला है n बराबर 0, l बराबर 0, n, और इसके 2 कारण है कि n और l का मान कभी बराबर नहीं हो सकता, और दूसरा ये है कि n का मान कभी 0 से बराबर नहीं होता। n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है, l जहाँ द्विगुणित क्वांटम संख्या है, m है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ms जो लिखा हुआ ये है परचक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इस प्रकार से मान है, तो इसका मान आप ये मत लिखना, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है n बराबर l नहीं हो सकता, ये मान लिखोगे पहले क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा और आपका नंबर कट जाएगा, चाहे आधा नंबर का क्वेश्चन हो तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा इसका कारण क्या होगा, क्योंकि ये देखो पहले शुरू करो n बराबर 0 से शुरू करो, तो 0 कभी क्वांटम संख्या का मान n बराबर 0 होता है, क्वांटम संख्या का मान क्या होता है 1 2 3 4 होते हैं, और इसके अंदर कोस क्या होते हैं k l m और n, तो कभी भी 0 होता है, 0 तो कोई कोस ही नहीं होता ना, तो इसका कारण क्या होगा, असंभव, क्योंकि n का मान कभी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। दूसरे में देखो n बराबर 1 है और l बराबर क्या होगा, 1 से बराबर नहीं हो सकता, 1 से 0 नहीं हो सकता। l के मान क्या होंगे, अगर n बराबर 1 है तो l के मान क्या होंगे, 0 से लेकर n-1 तक, तो 0, और n 1 है तो 1 में 1 घटा 0 बचेगा, तो 0 ही रहेगा, तो ये दूसरा संभव है। तीसरे में क्या है, n बराबर 1 l बराबर 1 दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पर इसका 2 कारण लिख सकते हो कि n बराबर l नहीं हो सकता। और दूसरा तरीका क्या है, मैं अगले क्वेश्चन बताता हूँ। ये हमारे पास n बराबर 2 l बराबर 1, तो वही है कि n बराबर यहाँ पर 2 कर लो, तो l का मान क्या होगा, l का मान क्या होता है, वो होता है 0 से लेकर n-1 के बीच में, ठीक है। तो 0 1, n 2 में से 1 घटाओ तो 1 बचेगा, 2 मान हो सकते हैं, और यहाँ पर l का मान 1 है, तो मतलब ये संभव है, तो ये संभव हो गया। और रे में देखते हैं कि n बराबर 3 l बराबर 3, तो देखो इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का, एक तो ये हो गया n बराबर l नहीं हो सकता, और दूसरा तरीका क्या है कि n बराबर 3 के लिए l के मान क्या हो सकते हैं, 0 1 2 हो सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो इसका मतलब वो 3 है वो गलत है। और 6 में क्या है, n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 है, यहाँ पर 3 करो तो देखो 0 1 और 2 होगा, क्यों n-1 क्या होगा 2 होगा, तो 0 1 2 होंगे, तो यहाँ पर क्वांटम संख्या में क्या दे रखा है 1 दे रखा, तो इसका मतलब ये मान संभव है। और आगे का देखोगे 0 m बराबर 0 भी हो सकता है, l माइनस l से लेकर प्लस l तक हो सकता है m के मान, तो यानी कि अगर यहाँ पर 2 है, सॉरी कितनी है, हाँ 1 है, तो इसके मान क्या होगा -1 0 और 1, और यहाँ पर क्या दे रखा है m का मान 0 दे रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी सही है, ये संभव है, 3 संभव और 3 असंभव है, 1 को छोड़ के 1, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, और अगले पार्ट में मैं इसके अगले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया, और कहाँ पर आपको कोई दिक्कत थोड़ी भी फील होती है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको इसके आंसर बहुत ही जल्दी 12 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको उसके जवाब कमेंट में दे दूंगा, और आप कहोगे तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, और इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।